Good morning everyone. Here we are going to start chapter number 4, Excel Advance. Firstly, what is Excel? MS Excel is a powerful electronic spreadsheet software. It is part of MS Office suite. It is mainly used for sorting, manipulating and analyzing the data. It provides facilities to sort and filter the data. Using Excel, data can be transformed into charts and graphics. MS Excel क्या है? आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, MS वर्ड का पार्ट है. MS Excel की हेल्प से आप डाटा को शॉर्ट कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो, और जो भी आपका डाटा है एक्सेल क्या करता है, उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है चार्ट्स और ग्राफ्स की फॉर्म में. फॉर एग्जाम्पल दिस. नेक्स्ट टॉपिक इज ओपनिंग एंड एग्जिस्टिंग एक्सेल वर्कशीट. मीन्स आपके पास वर्कशीट है, आपने उसको ओपन करना है. फर्स्टली हमने क्या करना है, जो एक्सेल है उसको ओपन करना है. स्टेप 4 एक्सेल. स्टेप फर्स्ट, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. आपने यहाँ पर जो स्टार्ट बटन होता है इस पर क्लिक करना है. स्टेप 2, क्लिक ऑल प्रोग्राम्स. एंड स्टेप 3 इज क्लिक ऑन MS ऑफिस. एंड लास्ट क्लिक इज क्लिक ऑन एक्सेल. तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगी, जो आपके पास एक्सेल शीट है वो ओपन हो जाती है. मीन्स ये शीट आ जाती है आपके पास. स्टेप 5, क्लिक ऑन द ओपन अदर वर्कशीट ओपन. ऑन डूइंग सो कंप्यूटर ऑप्शन इज अपीयर. कंप्यूटर ऑप्शन आपके पास अपीयर हो जाएंगे. सिलेक्ट द कंप्यूटर ऑप्शन एंड द ब्राउज बटन अपीयर्स एज शोन. उसका जैसे आप कंप्यूटर ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो वहां पर आपके ब्राउज बटन आ जाता है. ब्राउज बटन पर आप क्लिक करोगे, क्लिक ऑन ब्राउज बटन. ऑन डूइंग सो द ओपन डायलॉग बॉक्स. तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. एंड नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 8, सिलेक्ट द फाइल टू बी ओपन. उसके बाद आपने यहाँ से जो फाइल है वो आपने सिलेक्ट करनी है. एंड स्टेप नंबर 9, क्लिक द ओपन बटन इन द डायलॉग बॉक्स. और आपके पास जहां पर भी आपने जो भी यहाँ पर फाइल का नेम दिया हुआ है तो उसके बाद आपने ओपन पर क्लिक कर देना है. तो उसके अकॉर्डिंग आपकी फाइल अपीयर हो जाएगी. मीन्स रिजल्ट इज द फाइल इज विल बी ओपन एंड वर्कशीट विल अपीयर इन द एक्सेल विंडो. तो आपके पास एक्सेल विंडो में आपकी सेम फाइल अपीयर हो जाएगी. नेक्स्ट इज जनरेटिंग ए सीरीज. मीन्स सीरीज हमने एक जनरेट करनी है जिसमें आपके पास 1 to 10 होंगे नंबरिंग, या अदर नंबरिंग भी हो सकती है. मीन्स हम उनको एक सीरियल वाइज काउंट करते हैं. जैसे आपने 5, 10, 15, 20, 25, 35, 40, 45 एंड 50 मीन्स एक सीरीज के फॉर्म में आपने एक सीरीज मीन्स जनरेट करनी है. तो आप क्या कर सकते हो, एक मीन्स एक्सेल में आप इसको सीरीज को जनरेट कर सकते हो. Generating a linear series. First step is click in the cell from where the series has to be started and enter the first term of the series. आपने जिस भी सेल में आपने सीरीज को जनरेट करना है तो आप उस सेल में जाकर क्लिक करोगे. नेक्स्ट, आप उस जो भी आपने सीरीज स्टार्ट करनी है मीन्स 2, 4, 6, 8 ऐसे करनी है तो आप उसमें जो फर्स्ट है वर्ड है मीन्स फर्स्ट डिजिट है वो आप राइट करोगे. फॉर एग्जाम्पल एंटर 10 इन A1. मीन्स हमने जो A1 सेल है उसमें हमने 10 एंटर कर दिया है. स्टेप 2, प्रेस द एंटर की. उसके बाद आपने एंटर की को प्रेस करना है. स्टेप 3, नाउ क्लिक ऑन द होम टैब. इफ इट इज नॉट सिलेक्टेड, नाउ लोकेट द एडिटिंग ग्रुप. उसके बाद आपने होम टैब पर क्लिक करना है, या फिर आपके पास डायरेक्ट एडिटिंग और ग्रुप भी होता है जिसमें आपके पास ये बॉक्स होता है. स्टेप नंबर 4, नाउ क्लिक द फिल ऑप्शन. ऑन डूइंग सो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू एज शोन बिलो द विल अपीयर. मीन्स अब जब आप फिल ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके पास क्या होगा, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. स्टेप नंबर 5, सिलेक्ट द डायरेक्शन फ्रॉम दिस मेन्यू. उसके बाद आपने यहाँ से जो सिलेक्ट डायरेक्शन है वो चेक करनी है कि आपने लेफ्ट साइड लेकर जाना है, राइट साइड लेकर जाना है. ठीक है, आप उसकी जो डायरेक्शन है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे. नेक्स्ट आपके पास जो डायलॉग बॉक्स है उसमें आपके पास सीरीज का ऑप्शन होता है. क्लिक ऑन सीरीज ऑप्शन. द सीरीज डायलॉग बॉक्स एज शोन इन फिगर. मीन्स आपके पास क्या होगा, ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा. अब यहाँ से आप रोज, कॉलम या फिर आपने लीनियर, ग्रॉड, डेट वाइज या फिर डे, वीक वाइज मीन्स आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो. नाउ सिलेक्ट द
either rows or column option as per requirement. Say you select the column option. जैसे हम यहाँ से select कर लेते हैं column option. Now click mouse on the linear option. उसके बाद आप linear option पर click करोगे. If it is not selected, type the interval that is to be mentioned between the numbers and the step value added box. Say you type 10. Means आप यहाँ पर step value में 10 write करोगे. Enter द टर्म ऑफ द सीरीज ऑफ द स्टॉप वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स. उसके बाद जहां पर आपने वैल्यू स्टॉप करनी है, मीन्स मैंने 10 से स्टार्ट करके और मैंने 50 तक उसको स्टॉप करना है, तो आप 50 यहां पर राइट करोगे. से यू एंटर 50. नाउ क्लिक ओके बटन. तो जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करोगे तो आपके पास ये सीरीज अपीयर हो जाएगी. आपके पास ये सीरीज अपीयर हो जाएगी. मीन्स आपने 10 से इसको स्टार्ट किया था, 20, 30, 40 एंड 50. नेक्स्ट टॉपिक इज जनरेटिंग ए ग्रोथ सीरीज. ग्रोथ सीरीज का मीन्स क्या है कि आपने द स्टेप इज स्टेप फर्स्ट, क्लिक इन द सेल फ्रॉम वेयर द सीरीज हैज टू बी स्टार्टेड एंड एंटर द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज. मीन्स आपने जिस भी सेल पर आपने क्लिक करना है, मीन्स जहां से आपने सीरीज को स्टार्ट करना है, आप उस सेल पर क्लिक करोगे. फॉर एग्जाम्पल यू एंटर 2 इन A1. मीन्स आपने A1 सेल में आपने 2 एंटर कर दिया है. स्टेप नंबर 2, प्रेस द एंटर की. इसके बाद आप एंटर की को प्रेस करोगे. नाउ क्लिक द होम टैब एंड लोकेट द एडिटिंग ग्रुप. आपके पास सेम बॉक्स अपीयर हो जाएगा जो भी आपने प्रीवियस उसमें स्टेप में किया है. स्टेप नंबर 4, क्लिक द फिल ऑप्शन. फिल ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे एंड ऑन डूइंग ए ड्रॉप डाउन मेन्यू एड शोन इन बिलो विल अपीयर. तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स है वो अपीयर हो जाएगा. सिलेक्ट द डायरेक्शन फ्रॉम दिस मेन्यू. उसके बाद आपने यहाँ से डायरेक्शन सिलेक्ट करनी है. नाउ क्लिक ऑन द सीरीज ऑप्शन. सीरीज ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे. द सीरीज डायलॉग बॉक्स एज अपीयर विल अपीयर. उसके बाद देखिए आपका डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा. आप यहां से जो रोज है ग्रोथ का पॉइंट आप यहां से क्लिक करोगे. नाउ सिलेक्ट आइदर रोज और कॉलम्स एंड पर रिक्वायरमेंट. सो से यू सिलेक्ट रो ऑप्शन. रो ऑप्शन हमने यहां से सिलेक्ट कर लिया है. नाउ क्लिक ऑन ग्रोथ ऑप्शन. टाइप द स्टेप इन द स्टेप वैल्यू एडिट बॉक्स. से यू टाइप 2. मीन्स आपने 2 से इसको स्टार्ट करना है और नेक्स्ट स्टेप में आप जो उसकी लास्ट वैल्यू है उसको आप राइट करोगे, मीन्स 64. नाउ क्लिक द माउस ऑन ओके बटन. ओके बटन पर आप प्रेस करोगे तो उसके अकॉर्डिंग जो आपके पास वर्कशीट है वो आपके पास ग्रोथ सीरीज में आपके पास ओपन हो जाएगी. मीन्स 2 2 4, 2 8, 2 16, 2 32 एंड 2 64. तो ये क्या हो जाएगी, आपके पास ग्रोथ सीरीज हो जाएगी. नेक्स्ट इज फिलिंग सेल्स विद मंथ्स नेम. मीन्स आपने मंथ नेम से सेल को फिल करना है. मीन्स 1 to 12 आपके. स्टेप नंबर फर्स्ट, एंटर द नेम ऑफ द फर्स्ट मंथ इन द सेल एंड प्रेस द एंटर की. आपने फर्स्ट जो सेल है उसमें फर्स्ट जो मंथ है उसका नेम राइट करना है. उसके बाद एंटर की प्रेस करना है. से यू एंटर जनवरी इन सेल A1. तो A1 में आप JN राइट करोगे. मूव द माउस पॉइंटर ऑन द राइट कॉर्नर ऑफ द सेल. उसके बाद आप माउस पॉइंटर को राइट साइड में उसको मूव कराओगे. इट विल चेंज टू ए प्लस साइन. दिस प्लस साइन इज नोन एज फिल हैंडल. आपके पास जैसे ही आपने यहाँ पर आपके पास आपने यहाँ पर फर्स्ट इसमें राइट कर दिया है तो उसके बाद यहाँ से आप सिंपल माउस को लेकर आओगे और यहाँ पर आपके पास एक प्लस सिंबल राइट आ जाता है. ठीक है, आपने उस प्लस सिंबल को ही आपने राइट साइड उसकी मूवमेंट करानी है. और जो ये प्लस सिंबल होता है उसका नेम होता है फिल हैंडल. Drag the fill handle in any direction. Say you drag the cell A1 to. उसके बाद आप उसको प्लस सिंबल को आप किसी भी डायरेक्शन में आप उसको फिल करा सकते हो, इसको ड्रैग कर सकते हो. तो उसी के अकॉर्डिंग आपके पास जो मंथ नेम है वो आपके पास ऑटोमेटिकली राइट हो जाएंगे. मंथ नेम कैन बी एंटर्ड एज जनवरी आल्सो एंड डेज नेम आल्सो बी यूज्ड. फॉर एग्जाम्पल संडे और SUN. मीन्स आप ये राइट कर सकते हैं. तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास जो सीरीज है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी. नेक्स्ट इज फॉर्मेटिंग द सेल टू मेक वर्कशीट. फॉर्मेटिंग सेल्स का मीन्स क्या है कि आपने जो अपने सेल में जो आपने टेक्स्ट राइट किया हुआ है उसको आपने बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करना है. नेक्स्ट आपके पास जो उसमें कंटेंट्स है उसको आपने लेफ्ट साइड, राइट साइड और सेंटर अलाइनमेंट में दिखाना है. नेक्स्ट या फिर आपने जो उसमें न्यूमेरिक डाटा है उसको आप या फिर जो भी आप उसमें सिंबल यूज कर रहे हैं या फिर आप जो कॉमाज है वो आप कैसे यूज करते हो. एंड नेगेटिव साइन, जो भी आप नेगेटिव साइन यूज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी आप उसमें मीन्स उसको भी आप डिस्प्ले करा सकते हो. नेक्स्ट इज डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग ऑफ सेल्स. मीन्स बाय डिफॉल्ट आपके पास वैल्यू क्या होती है और उसमें आप चेंजेस कैसे कर सकते हैं.
जो आपके पास लेबल्स और फॉर्मूलाज होते हैं वो आपके पास लेफ्ट साइड में होते हैं। नेक्स्ट जो डेट्स होती हैं वो आपके पास क्या होंगी, राइट साइड में, मीन्स जिसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं। और जो नंबर्स होते हैं वो आपके पास राइट में होते हैं, मीन्स राइट मीन्स जस्टिफाइड सेल्स में होते हैं। आगे आप अपने डॉक्यूमेंट की जो अट्रैक्टिव बना रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आप उनको चेंजेस कर सकते हैं। तो उसके लिए स्टेप कौन कौन से होंगे आपके पास। फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्ट द रेंज इन विच यू विश टू अप्लाई द नंबर फॉर्मेट। आपने फर्स्टली उस रेंज को सिलेक्ट करना है जिसमें आपने नंबर फॉर्मेट को अप्लाई करना है। स्टेप नंबर 2, राइट क्लिक ऑन द सिलेक्टेड रेंज। ऑन डूइंग सो ए कंटेंट वैल्यू एड शोन इन नेक्स्ट पेज विल अपीयर। मीन्स नेक्स्ट पेज पर आपके पास क्या होगा, हमने राइट क्लिक करना है और उसके अकॉर्डिंग हमने जो रेंज है वो नेक्स्ट इज सिलेक्ट द फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल्स पर आप क्लिक करोगे देन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। अब यहाँ से आपने नंबर में चेंज करना है या अलाइनमेंट में चेंज करनी है या फॉन्ट में चेंज करनी है, बॉर्डर में चेंज करनी है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मीन्स यहाँ जैसे नंबर पर हमने सिलेक्ट किया तो उसमें नंबर, करेंसी, ठीक है, डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शंस है। यहाँ से आप ऑप्शंस को क्लिक कर सकते हो। सिलेक्ट द नंबर टैब इफ इट इज नॉट येट सिलेक्टेड। अब उसके बाद आपने यहाँ से नंबर्स पर क्लिक किया और उसके बाद आप ओके प्रेस करोगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या होंगे, जो आपके पास जो आपने यहाँ से कैटेगरी चूज की हुई है उसके अकॉर्डिंग आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ से जो भी आपकी फॉर्मेटिंग है वो आप यूज करोगे और उसके बाद आप ओके बटन प्रेस करोगे तो आपके पास क्या होगा, जो भी आपने सेल्स में फॉर्मेटिंग की है वो आपकी मीन्स अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगी। फॉर्मेटिंग के लिए चेक कीजिए, देखिए आपके पास ये जो फर्स्ट सेल है इसमें हमने जो फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है टू प्लेस आफ्टर डेसिमल। मीन्स जो आपका डेसिमल के बाद आप 2 पॉइंट्स को ही राइट कर सकते हो। नेक्स्ट हमने यहाँ पर जो सिलेक्ट किया हुआ है 3 प्लेस आफ्टर डेसिमल। मीन्स आपके पास जो डेसिमल के बाद है आप 3 प्लेस ही राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉमा एज ए सेपरेटर। मीन्स हमने जो वर्डिंग यहाँ पर डिजिट है उनको सेपरेट करने के लिए हमें कॉमास यूज किए हुए हैं। एंड नेक्स्ट इज कॉमास एज ए सेपरेटर एंड दिस साइन। तो उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, आप ये साइन यूज कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या होगी, आपके पास जो फॉर्मेटिंग है सेल्स में वो आपकी इजिली हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक इज सेटिंग अलाइनमेंट फॉर सेल्स। मीन्स सेल्स की जो अलाइनमेंट होती है उनकी सेटिंग कैसे करते हैं। द कंटेंट ऑफ द सेल कैन बी अलाइंड विद इन द सेल एज पर रिक्वायरमेंट। दिस इज डन यूजिंग अलाइनमेंट फीचर। Perform the following step to the set align format of the desired cell. First step is select the range. Firstly हमने रेंज को सिलेक्ट करना है जिसमें आप अलाइनमेंट फॉर्मेट अप्लाई करना चाहते हैं। स्टेप 2, राइट क्लिक ऑन द माउस इन द सिलेक्टेड रेंज। जो भी आपने रेंज को सिलेक्ट किया हुआ है उस पर आप राइट क्लिक करोगे। ऑन डूइंग सो ए शॉर्टकट मेन्यू एज शोन बिलो विल अपीयर। तो आपके पास क्या होगा, ये शॉर्टकट मेन्यू अपीयर हो जाएगा। स्टेप नंबर 3, सिलेक्ट द फॉर्मेट सेल ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू। आपने फॉर्मेट सेल्स यहाँ से जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करनी है। द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। तो आपके पास क्या होगा, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। सेट द अलाइनमेंट टैब एंड नेक्स्ट आपने यहाँ से अलाइनमेंट पर क्लिक करना है और उसके बाद जो भी आपने टेक्स्ट अलाइनमेंट करनी है, मीन्स उनकी ओरिएंटेशन करनी है, जर्नल के अकॉर्डिंग करनी है या फिर आपने वर्टिकल में बॉटम, टॉप, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, आपने यहाँ से जिस भी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपने अलाइनमेंट करनी है वो आपके पास यहाँ पर शो होती जाएंगी। यहाँ पर आप डिग्रीज की फॉर्म में भी आप अलाइनमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आपने टेक्स्ट कंट्रोल करना है, मीन्स रैप टेक्स्ट करना है, श्रिंक टू फिट करना है, मर्ज सेल करना है, तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। आप लेफ्ट टू राइट भी डायरेक्शंस मीन्स चेक कर सकते हैं और उसके बाद आप ओके प्रेस करोगे तो उसके अकॉर्डिंग जो आपके सेल्स हैं उनकी अलाइनमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगी। Next step number 5. If the content has to be oriented horizontally, select the corresponding option from horizontal top down list. अगर आपने जो ओरिएंटेशन है वो हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग करनी है तो आपने यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल ड्रॉप डाउन है वो आपने सिलेक्ट करना है। इफ द कंटेंट हैज टू बी ऑरिएंट वर्टिकली करनी है तो आपने वर्टिकल ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सिलेक्ट करना है और अगर आपने डायगोनल के अकॉर्डिंग करनी है तो आप क्या करोगे, उसके लिए जो डिग्री स्पिनर है वो आप यूज करोगे।
नेक्स्ट स्टेप नंबर 5, द हॉरिजॉन्टल ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफर्स फिल ऑप्शन। जैसे आप हॉरिजॉन्टल ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्लिक करते हो तो वो फिल ऑप्शन का ऑफर देती है। यूजिंग दिस ऑप्शन कंप्लीट रेंज टू बी कैन बी फिल्ड विद द सेम कैरेक्टर और वर्ड। तो आपके पास क्या है, जो कंप्लीट आपने फॉर्मेट बनाया हुआ है उसमें ऑटोमेटिक जो भी आप ऑप्शंस यहाँ से क्लिक करते हो उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सेल्स में जो स्टार है आपने ये इसमें फॉर्मेटिंग करनी है तो जो कंप्लीट सेल है उसमें आपके पास क्या होगा, स्टार 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 इतनी फॉर्म मीन्स ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। स्टेप नंबर 7, इफ द कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट कैन नॉट बी एडजस्टेड इन द विड्थ ऑफ सेल्स देन यू कैन सिलेक्ट रैप टेक्स्ट। अगर आपके पास जो मतलब जो आपने सेल्स की जो विड्थ है वो आपके टेक्स्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं हो पा रही है तो आप वहां से जो रैप टेक्स्ट ऑप्शन है वो आप यूज करोगे। रैप टेक्स्ट क्या करता है, उसको कॉलम्स के अकॉर्डिंग उसको सेट कर देता है। फॉर राइटिंग द टेक्स्ट इन शॉर्ट यू कैन सिलेक्ट श्रिंक टू फिट ऑप्शन। आप यहाँ से जो राइटिंग टेक्स्ट है उनको शॉर्ट करने के लिए श्रिंक फिट ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप 2 सेल्स को मर्ज कर रहे हो तो उसके लिए आप जो है मर्ज सेल ऑप्शन यूज करोगे और उसके बाद क्लिक ऑन ओके बटन पर क्लिक करोगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो आपका कंटेंट है उसमें जो अलाइनमेंट है वो आपके अकॉर्डिंग हो जाएगी। मीन्स कंटेंट ऑफ द सेल विल बी अलाइंड एज पर चॉइस मेड। चेक कीजिए, अगर आपने बॉटम ऑप्शंस यूज किया तो आपके पास जो वर्ड आपने लखनऊ राइट किया वो बॉटम में आ जाएगा। अगर आपने टॉप अलाइनमेंट किया तो टॉप में चला जाएगा। सेंटर के लिए ये हो जाएगा। वर्टिकल के लिए वर्ड ऐसे राइट हो जाएंगे। डिग्री में क्या होगा, एंगल्स के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस हो जाएंगे। और फिल में आपके पास स्टार स्टार स्टार्स की फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक इज सेटिंग फॉन्ट फॉर्मेट फॉर द सेल्स। मीन्स जो सेल्स में आपने टेक्स्ट राइट किया हुआ है, मीन्स जो फॉन्ट राइट किया हुआ है उसकी सेटिंग हम कैसे कर सकते हैं, उनकी लैंग्वेज कैसे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट उनका जो साइज है वो कैसे चेंज करेंगे वो आप इसके लिए स्टेप करोगे। स्टेप नंबर 4, सिलेक्ट द रेंज विच यू विश टू फॉर्मेट। फर्स्टली आपने रेंज को सिलेक्ट करना है जिसमें आपने फॉर्मेटिंग करनी है। स्टेप नंबर 2, राइट क्लिक ऑन द माउस ऑन द सिलेक्टेड रेंज, ए शॉर्टकट मेन्यू एज शोन इन बिलो। तो आपके पास क्या होगा, जैसे आप उस जो आपने फॉर्मेट आपने करना है उस पर आप राइट क्लिक करोगे तो आपके पास क्या होगा, ये शॉर्टकट मेन्यू अपीयर हो जाएगा। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, यहाँ से जो फॉर्मेट सेल है वहां पर क्लिक करना है। Select the format cell options from the shortcut menu. The format cells dialog box will appear. तो आपके पास ये dialog box appear हो जाएगा। Select the font tab. अब आपने यहाँ से जो फॉन्ट टैब है मीन्स वो यहाँ यूज करना है। मीन्स कैलिबर लेना है, एक्टिवा लेना है, ठीक है। तो आप यहाँ से डिफरेंट टाइप्स की आप यहाँ से जो फॉन्ट है वो यहाँ से ले सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल होगा, रेगुलर है, इटैलिक है, बोल्ड इटैलिक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर साइज हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ साइज रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चॉइस कर सकते हो। अंडरलाइन करना है आपने तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। कलर करना है, नॉर्मल फॉन्ट रखना है, इफेक्ट भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और साथ साथ क्या होंगे, यहाँ पर आप जो भी यहाँ पर चेंजेस करते हो तो आपको यहाँ पर प्रीव्यू यहाँ पर शो होता रहेगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, ओके बटन पर प्रेस करना है। स्टेप नंबर 5, सिलेक्ट द डिजायर्ड फॉन्ट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल एक्सेट्रा फ्रॉम द डायलॉग बॉक्स, क्लिक ऑन ओके बटन। नेक्स्ट क्या होगा, अगर आप ये सारे स्टेप फॉलो करते हो तो उसके अकॉर्डिंग जो फॉन्ट साइज है वो सिलेक्टेड सेल्स के अकॉर्डिंग मीन्स जो भी आप उसमें चॉइस डाल रहे हो वो आपके पास सेट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ये एग्जाम्पल है जिसके अकॉर्डिंग क्या है, आपके पास ये कमांड्स यूज की हुई है कि इसका बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कैसे कर सकते हैं, उसको बॉर्डर दे सकते हैं। नेक्स्ट आप ऐसे ही सेम आप ड्रॉ कर सकते हो एक्सेल में। नेक्स्ट इज शॉर्टिंग। शॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग द डाटा आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ ए फील्ड। मीन्स एक फील्ड में हम जो भी हमारे पास डाटा है उसको हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करते हैं। नेक्स्ट इज फील्ड। फील्ड इज द हेड रिलेटेड टू विच द डाटा हैज टू बी एंटर्ड इन द वर्कशीट। मीन्स जो जैसे आपने क्या करना है, आपने रोल नंबर मीन्स एक क्लास का डाटा बनाना है तो आप फर्स्टली राइट करते हो नेम ऑफ द स्टूडेंट, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मार्क्स। तो आपके पास जो ये 4 फील्ड है मीन्स नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड मार्क्स, ये क्या होते हैं, फील्ड होते हैं। ओके, मीन्स नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड मार्क्स। इसके आगे आप क्या करते हो, नेम ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पर राइट करते हो, रोल नंबर यहाँ पर राइट। तो मीन्स जो मेन हेड है दिस इज कॉल्ड एज फील्ड। नेक्स्ट इज प्राइमरी की।
द फील्ड ऑन विच डाटा इज शॉर्टेड इज कॉल्ड एज प्राइमरी की। मीन्स जो भी हमारे पास डाटा होता है उसको हम अगर हम शॉर्ट कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी की। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक एक्सेल शीट बनाई हुई है जिसमें हमने नेम राइट किए स्टूडेंट्स को, नेक्स्ट हमने मार्क्स राइट किए। अब आप चेक कर सकते हो कि हमें क्या करना है, यहाँ पर जो आपके पास नेम है उसको हम प्राइमरी की बोल रहे हैं, प्राइमरी की बोल रहे हो। अब उनको क्या करना है, हमने शॉर्ट करना है। अब आप इसको शॉर्ट कैसे करोगे, देखिए हम इसको अल्फाबेटिकली करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो नेम है AASS AAA PAA, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको अल्फाबेटिकली हम इसको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको सेट कर सकते हैं। तो ये क्या आपके पास अनशॉर्टेड डाटा है, ओके। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसको शॉर्ट कर रहे हैं। तो देखिए इसमें जो फर्स्ट A है वो आपको ऑटोमेटिकली A आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका P आएगा और फिर S आएगा और फिर आगे आपके पास S आएगा। तो मीन्स ये क्या है, अब आपका शॉर्ट हो चुका है। अभी हमने जो कमांड की है मीन्स ओनली नेम के लिए की है, ओके। अगर हम इसके मार्क्स के लिए भी कर देते हैं तो मार्क्स के अकॉर्डिंग भी क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। और फिर हम इसको क्या कर रहे हैं, सिर्फ हमने नेम को ही किया तो इसलिए हम प्राइमरी की नेम लेकर चलते हैं। और अगर हम सेम के इस मार्क्स के लिए अप्लाई कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, प्राइमरी की हो जाएगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट है आपका, देखिए आपने इसको तो प्राइमरी की बोल दिया है, बट देखिए यहाँ पर सेम नेम है आपके पास, अमर अमर अमर। अब हम इनको भी शॉर्ट करेंगे। अब हम इनको शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, अगर हम इनकी जो मार्क्स हैं उन पर हम शॉर्ट की अप्लाई करें तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो ये 3 वर्ड है सेम नेम के, जैसे अमित अमित 2 है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे। तो जो अगर आप फर्स्ट जो लाइन है मीन्स नेम को आप शॉर्ट कर रहे हो तो उसको हम प्राइमरी की कहेंगे। और जब हम इसको सेकेंड को इसके साथ इंक्लूड करेंगे तब ये आपके पास क्या हो जाएगा, सेकेंडरी की। मीन्स सेकेंडरी की व्हेन द डाटा इज शॉर्टेड ऑन प्राइमरी की and has repeated value in some other field, these repeating values are arranged in ascending or descending order। मीन्स आपने प्राइमरी की में डाटा को शॉर्ट कर दिया है, बट उसमें भी फिर भी आपके जो अदर फील्ड है उसमें रिपीटिंग वैल्यूज आ रही हैं, तो उन जो रिपीटिंग वैल्यूज को हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करते हैं। देन दिस फील्ड इज कॉल्ड एज सेकेंडरी की। फॉर एग्जाम्पल हमने सेम एग्जाम्पल ले लिया है इसके लिए, नेम और मार्क्स। फर्स्ट आपका क्या है, अनशॉर्टेड डाटा है। सेकंड में हमने जो नेम है आपके पास वो प्राइमरी की मीन्स ये शॉर्ट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो आपके पास ये मार्क्स है इसको हम शॉर्ट करेंगे। अब देखिए इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया तो जो 76 है वो आपका अपर में आ जाएगा, फिर 88 आ जाएगा, फिर 95 आ जाएगा। नेक्स्ट अमित अमित है मीन्स 88 और 95। अर्पित अर्पित मीन्स 86 एंड 95। पवन श्याम सुरेश। तो इसके अकॉर्डिंग अब देखिए आपका ये तो ऑलरेडी है मीन्स ये प्राइमरी की है, और अगर आप सेकंड रो को भी कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या आ जाएगा आपके पास, सेकेंडरी की। मीन्स डाटा शॉर्टेड ऑन सेकेंडरी की एंड मार्क्स। नेक्स्ट टॉपिक इज शॉर्टिंग द डाटा ऑन फर्स्ट फील्ड। मीन्स फर्स्ट फील्ड में हमने डाटा को शॉर्ट करना है। परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप टू शॉर्ट द डाटा ऑफ द टेबल। फर्स्ट स्टेप इज एंटर द डाटा इन टेबल एंड फाइनलाइज द वर्कशीट। हमने डाटा को एंटर कर देना है। सी यू प्रिपेयर द फॉलोइंग वर्कशीट। तो आपके पास ये शीट बन चुकी है। सिलेक्ट द डाटा एंड क्लिक ऑन द होम टैब। फर्स्टली अपने डाटा को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्लिक ऑन होम टैब, लोकेट द एडिटिंग ग्रुप। तो होम टैब पर क्लिक करते ही आपके पास ये जो ग्रुप है मीन्स ये जो आपके पास AZ मीन्स यहाँ पर फिल्टर है ये आपके पास ओपन हो जाएगा। सिलेक्ट द शॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन। शॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे, ए सब मेन्यू अपीयर्स एज शोन बिलो। तो आपके पास ये जो सब मेन्यू है वो अपीयर हो जाएगा। मेन शॉर्ट A to Z, Z to A, कस्टम शॉर्ट, फिल्टर। तो ये आपके पास वहां से जो सब मेन्यू है अपीयर हो जाएगा। स्टेप नंबर 4, सिलेक्ट शॉर्ट A to Z। मीन्स आपने A to Z सिलेक्ट कर लिया है। ऑप्शन फॉर द शॉर्टिंग डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर और सिलेक्ट Z to A। मीन्स वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आपने A to Z सिलेक्ट करना है या फिर Z to A सिलेक्ट करना है। Z to A करोगे तो आपके पास जो डाटा है वो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा। A to Z करोगे तो आपके पास असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने केस इसमें अप्लाई कर दिया तो आप इसमें चेक कर सकते हो। फर्स्टली आपके पास A P R S S S एंड लास्ट इज Z। मीन्स आपके पास जो डाटा है वो A to Z मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो चुका है।
नेक्स्ट टॉपिक इज शॉर्टिंग द डाटा ऑन कस्टम फील्ड, मीन्स कस्टम फील्ड के अकॉर्डिंग हम इसको सेट करते हैं. स्टेप नंबर फर्स्ट, एंटर द डाटा इन द टेबल एंड फाइनलाइज द वर्कशीट. फर्स्टली हमें डाटा को एंटर करना है. स्टेप नंबर 2, सिलेक्ट द डाटा एंड क्लिक ऑन द होम टैब. आपने जो भी डाटा शॉर्ट करना है उसको आप सिलेक्ट करोगे एंड क्लिक ऑन होम टैब, तो आपके पास ये एडिटिंग ग्रुप आ जाएगा. सिलेक्ट द शॉर्ट फिल्टर ऑप्शन. सब मेन्यू अपीयर्स एंड शोन ऑन नेक्स्ट पेज. मीन्स एक आपके पास सब मेन्यू अपीयर्स हो जाएगा. यहां से आपके पास कस्टम शॉर्ट, सिलेक्ट द कस्टम शॉर्ट ऑप्शन फॉर फ्रॉम शॉर्ट एंड फिल्टर सब मेन्यू. ऑन डूइंग सो शॉर्ट डायलॉग बॉक्स एड शोन इन विल अपीयर. मीन्स आप जैसे इस पर कस्टम शॉर्ट पर क्लिक करते हो तो आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. Step number 5, click the sort by drop down list and select the name of the field on which the data to be sorted. Say you select roll number. उसके बाद आपने जो भी डाटा शॉर्ट करना है, मीन्स हम यहाँ पर जो शॉर्ट बाय है यहाँ पर आप उस फील्ड का नेम राइट करोगे कि आपने नेम से करना है, क्लास से करना है, रोल नंबर से करना है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे. क्लिक द ऑर्डर ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड सिलेक्ट द ऑर्डर इन विच द डाटा इज टू बी शॉर्टेड. मीन्स से A to Z. मीन्स उसके बाद आपने यहाँ से जो वैल्यूज है, मीन्स आपने वैल्यूज में करना है, अल्फाबेट में करना है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे. नेक्स्ट आप यहाँ से ऑर्डर करोगे, आप असेंडिंग ऑर्डर में करोगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में करोगे. एट लास्ट क्लिक ऑन ओके बटन. उसके बाद आप ओके बटन पर प्रेस करोगे तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका डाटा है वो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा. जैसे हमने यहाँ पर रिक्वायरमेंट दी थी कि रोल नंबर के अकॉर्डिंग होना चाहिए और असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, तो आपके पास जो टेबल है उसमें रोल नंबर क्या हो जाएगा, मीन्स शॉर्ट हो जाएगा. रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 मीन्स 16 तक आ जाएगा आपके पास ये जो आपने टेबल आपने इसमें डाटा एंटर किया था. तो मीन्स हमने क्या किया है, कस्टम मीन्स अपनी चॉइस से हमने रोल नंबर को क्या बनाया है, मीन्स यहाँ से इसको शॉर्ट कर दिया है. नेक्स्ट इज शॉर्टिंग डाटा यूजिंग सेकेंडरी की. मीन्स अब आपने क्या करना है, सेकेंडरी की से आपने डाटा को शॉर्ट करना है. फर्स्ट नंबर स्टेप, फर्स्ट एंटर द डाटा. फर्स्टली आपने डाटा को टेबल मीन्स टेबल की फॉर्म में आपने एंटर कराना है और उसको डाटा को फाइनलाइज करना है. अब आपने क्या करना है, उस जो आपके पास मार्क्स है मीन्स आपने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है और जो प्राइमरी की और नेम है वो आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में होंगे. स्टेप नंबर 2, सिलेक्ट द डाटा, क्लिक ऑन द होम टैब एंड लोकेट द एडिटिंग ग्रुप. उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन होंगी. सिलेक्ट द शॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन. शॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास एक सब मेन्यू अपीयर हो जाएगा. नेक्स्ट आपने यहाँ से कस्टम शॉर्ट को आपने क्लिक करना है. मीन्स सिलेक्ट द कस्टम शॉर्ट ऑप्शन फ्रॉम शॉर्ट एंड फिल्टर सब मेन्यू और उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा. नेक्स्ट आपने वहां से क्लिक द शॉर्ट बाय, मीन्स जो आपके पास लिस्ट है उसमें से आप क्या करोगे, जो नेम है उसको प्राइमरी की एंड यूजिंग द डाटा इज टू बी शॉर्टेड. मीन्स जिसमें से आपने डाटा को शॉर्ट करना है. और उसके बाद आप सिलेक्ट मार्क्स, मीन्स आप मार्क्स को भी आप वहां से एंटर करोगे. इसमें आप कर क्या रहे हो कि आपने क्या करना है, जो आपके पास लिस्ट टेबल बनी हुई है, जो डाटा आपने एंटर किया हुआ है, तो उसमें आपने जो मार्क्स हैं और जो नेम ऑफ द स्टूडेंट है मीन्स आपने उनको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है. और आपके जो नेम है और जो मार्क्स है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, दोनों ही आपके पास जो है शॉर्ट हो जाएंगे. नेक्स्ट क्लिक द ऑर्डर ड्रॉप डाउन लिस्ट, सिलेक्ट द डाटा इन विच द डाटा इज टू बी सॉर्टेड ऑन प्राइमरी की. से यू सिलेक्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ऑप्शन. मीन्स लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आपने यूज करना है, मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर आपने यूज करना है. Now click the mouse on add label button in the show dialog box. This will make provision of define the details of the secondary key. Click the sort by drop down list and select the name of the secondary key using which the data is to be sorted. तो आप उसमें जो secondary key है, जैसे आपने उसमें नाम नेम का करना है तो आप उसमें select करोगे. Click the order drop down list and select the order in which the data is to be sorted on secondary. Say you select A to Z ascending option. मीन्स नेम आपने सिलेक्ट कर लिया और उसमें आपने A to Z ऑप्शंस आपने सिलेक्ट कर लिए. स्टेप नंबर 10, एट लास्ट क्लिक ऑन ओके बटन
आपके पास ये जो लिस्ट है में जो शॉर्टेड टेबल है वो ओपन हो जाएगी। तो आप इसमें चेक कर सकते हो कि इसमें जो मार्क्स हैं वो क्या होंगे, मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे, और जो नेम है वो ऑटोमेटिकली किस स्टूडेंट के कितने मार्क्स हैं वो आपके ऑटोमेटिक ही शॉर्ट हो जाएंगे। तो मीन्स ये क्या हो जाएगी, प्राइमरी की, एंड दिस इज सेकेंडरी की। नेक्स्ट इज फिल्टरिंग। Filter is selecting those records that fulfill the given selection criteria. For example, filtering the record that have marks greater than and equal to 95. When a filter is applied on a table, then the record that do not match the selection criteria are not shown. The record that match the selection criteria are shown in the table. मीन्स क्या है, फिल्टर का मीन्स क्या है कि आपने कंप्लीट जो आपने डाटा एंटर किया हुआ है उसमें से आपने जो सिलेक्टेड एरिया है उसमें से आपने ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, ये सब कुछ फाइंड आउट करना है। मीन्स उसके अकॉर्डिंग आप उसको फिल्टर कर सकते हो। फिल्टरिंग द डाटा, फर्स्ट स्टेप इज एंटर द डाटा इन द टेबल। आपने फर्स्टली डाटा को एंटर करना है, तो हमने डाटा को एंटर कर दिया है, और इसमें हमने क्या करना है, हम इसमें कंडीशन अप्लाई करेंगे कि हमें जो कंप्लीट टेबल है इसमें हमें जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 95 है वो हमारे पास फिल्टर हो जाए। जो जिन बच्चों की भी, जिन स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो 95 से ग्रेटर है और इक्वल है, वो हमारे पास फिल्टर हो जाए। नेक्स्ट स्टेप, सिलेक्ट द डाटा एंड दैट इज टू बी एंटर्ड, filtered and click on the home tab, locate the editing group. आपने शॉर्ट एंड फिल्टर पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास ये सब मेन्यू अपीयर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास फिल्टर का ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जिस भी आपने ऑप्शंस पर फिल्टर अप्लाई करना है आप उसी फील्ड को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, जब आप यहाँ से मार्क्स को आप सिलेक्ट करोगे तो आपके पास क्या होगा, एक जो है मीन्स एक बॉक्स अपीयर हो जाएगा, और आप यहाँ पर क्या आपने नंबर फिल्टर करना है या नेम फिल्टर करना है, आप यहाँ से जो वो नंबर्स आएंगे आपके पास आपने उनको सिलेक्ट करना है और उसके बाद ओके बटन पर प्रेस कर देना है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर कंडीशंस भी हैं, आप यहाँ से कोई भी कंडीशंस आप अप्लाई कर सकते हो। हमने यहाँ से क्या करते हैं, जो ग्रेटर देन 95 है हम वो सिलेक्ट करते हैं, मीन्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 95। तो आपके पास क्या होगा, ये डायलॉग बॉक्स मीन्स जो कस्टम ऑटो फिल्टर है आपके पास ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। आप यहाँ पर ये जो अपनी कंडीशन अप्लाई करनी है वो अप्लाई करोगे और उसके बाद आप ओके प्रेस करोगे, तो आप चेक कर सकते हो कि आपके पास जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 95 है वो आपके पास क्या हो गए, जो डाटा है वो आपके पास सीन हो जाएगा। नेक्स्ट इज चार्ट। A chart is a graphical representation of data. In a chart, the data values are represented in terms of bars, lines, and columns, spies, and slice, etc. मीन्स जो भी डाटा है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में अब हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट इज कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट्स आर प्लॉटेड टू कंपेयर द वैल्यू ओवर ए टाइम फ्रेम, मीन्स आप टाइम के अकॉर्डिंग उनको जो फ्रेम हम कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू मे लाइक टू कंपेयर द सेल्स वैल्यूज ऑफ द इनिशियल 3 months ऑफ द, हम यहाँ पर 3 months की जो कंपैरिजन है वो लेकर चलते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो चार्ट्स हैं वो हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं कि आपके पास जो जनवरी है उसमें आपके पास ये सेल्स है, फरवरी में आपके पास ये है और मार्च में आपके पास ये है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, आप यहाँ से जो उसमें इंक्रीज हो रही है क्वांटिटी, डिक्रीज हो रही है क्वांटिटी, आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट इज पाई चार्ट। पाई चार्ट आर प्लॉटेड टू शो द परसेंटेज कंट्रीब्यूशन, मीन्स आप जो भी क्वांटिटी आप लेकर चल रहे हो उसमें कितनी परसेंटेज आप उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर जो सेल्स है जनवरी में आपकी इतनी है, फरवरी में ये है, मार्च में है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो आप, ये फ्लो चार्ट आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। Next is line chart. Line charts are plotted to show the values as a certain intervals. For example, line chart can be best chart to be plot temperature of 7 days. Means हमें 7 days का temperature note down करना है, उसके लिए हमने line chart draw कर सकते हैं। Sunday में 30, Monday 30, मीन्स आपके पास ये क्वांटिटी है जो आपके पास टेम्परेचर गिवन है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो डेज है वो राइट कर लेते हैं और इधर आपकी जो टेम्परेचर उसको राइट कर लेते हैं। और जो भी आपके पास देखिए यहाँ पर 30 है तो हम यहाँ पर 30 पर डॉट लगा देंगे, 35, 40, नेक्स्ट 30,
20, 30 एंड 25 और उसको हम लाइंस की फॉर्म में हम यहाँ पर इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम जो ये जो आपके पास चार्ट्स में जो लाइंस हैं और अदर जो हैं मीन्स पाई चार्ट है, कॉलम है, इसको लिए हम जो स्टेप राइट करेंगे वो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। स्टेप टू प्लॉट कॉलम चार्ट। फर्स्टली हमने क्या करना है कि जो डाटा है वो वर्कशीट में प्रिपेयर करना है, जिसके लिए हमने जो चार्ट है वो हमने एक्सेल में बनाना है। स्टेप नंबर 4, सिलेक्ट द रेंज दैट इज टू बी प्लॉटेड एज चार्ट। आपने फर्स्टली उस रेंज को सिलेक्ट करना है जिसके लिए आपने चार्ट को प्लॉट करना है। हम यहाँ पर रेंज ले लेते हैं A1 to B13 मीन्स B13 तक ले लेते हैं। क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें लोकेट द चार्ट ग्राफ। आप यहाँ से कोई भी चार्ट की फॉर्म आप ले सकते हैं, जो भी आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है आप करोगे। नेक्स्ट सिलेक्ट द कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट पर हमने क्लिक किया है। आप यहाँ से लाइन भी ले सकते हो, लॉस की फॉर्म में भी ले सकते हो, पावर की फॉर्म में भी ले सकते हो, पाई चार्ट भी ले सकते हो और ये अदर फॉर्म्स भी हैं आपके पास जहां से आप इनको सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे ही आप यहाँ से चार्ट कॉलम चार्ट पर क्लिक करते हो तो आपके पास क्या होगा, जो सेल्स है वो कॉलम चार्ट की फॉर्म में आपके पास ड्रॉ हो जाएगी। नेक्स्ट इज एडिटिंग ए चार्ट। मीन्स चार्ट की एडिटिंग कैसे करते हैं। फर्स्टली सिलेक्ट द चार्ट बाय क्लिकिंग ऑन इट। चार्ट पर आप क्लिक करोगे, ऑन डूइंग सो द 2 न्यू टैब डिजाइन एंड फॉर्मेट अपीयर्स। तो आपके पास क्या होंगे, 2 न्यू फॉर्मेट मीन्स ये डिजाइन और फॉर्मेट ये आपके पास अपीयर हो जाएंगे। क्लिक ऑन डिजाइन टैब। डिजाइन टैब पर आप क्लिक करोगे। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, क्लिक एड चार्ट एलिमेंट ऑप्शन टू एड एलिमेंट लाइक लीजेंड्स, टाइटल, ग्रिड लाइन्स एक्सेट्रा इन द चार्ट। मीन्स यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आपके पास क्या होंगे, जो ये लीजेंड्स हैं, टाइटल्स हैं, ग्रेड्स हैं, लाइंस अपीयर हो जाएंगी। स्टेप नंबर 4, सिलेक्ट एनी ऑप्शन टू चेंज द स्टाइल ऑफ द चार्ट। आपने कोई भी स्टाइल इनमें से चेंज करना है तो आप यहाँ से जो स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं। सिलेक्ट द चार्ट टाइप। इफ द टाइप ऑफ चार्ट हैज टू बी चेंज, फॉर एग्जाम्पल यूजिंग दिस ऑप्शन कॉलम चार्ट देन बी चेंज इनटू ए पाई चार्ट। अगर आपने जो है कॉलम चार्ट को आपने पाई चार्ट में कन्वर्ट करना है तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है चेंज टाइप चार्ट टाइप। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो आपने ऑलरेडी चार्ट बनाया हुआ है उसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेटिंग ए चार्ट। मीन्स आपने एक चार्ट को प्लॉट किया हुआ है और बाय डिफॉल्ट क्या है, उस चार्ट में आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। मीन्स आपके पास एक कॉलम चार्ट है और कॉलम चार्ट आपने उसको ब्लू कलर देना है और उसकी जो बैकग्राउंड है वो आपने व्हाइट रखनी है। मीन्स क्या है, आपने चार्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस का यूज करना है। मीन्स स्टेप नंबर 1, सिलेक्ट द चार्ट बाय क्लिकिंग ऑन इट। फर्स्टली आपने चार्ट पर सिलेक्ट करना है। ऑन डूइंग सो 2 न्यू टैब्स डिजाइन्स एंड फॉर्मेटिंग अपीयर, जो आपने प्रीवियस टॉपिक में अभी किए हैं। सिलेक्ट द कंपोनेंट ऑफ द चार्ट इज टू बी फॉर्मेटेड टू बाय सिलेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल इफ कलर ऑफ द कॉलम्स नीड टू बी चेंज देन सिलेक्टेड द कॉलम्स बाय क्लिकिंग द माउस। मीन्स अगर आपने कॉलम्स का कलर चेंज करना है तो आप कॉलम्स पर क्लिक करोगे और उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो उसका कलर है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। क्लिक द फॉर्मेट टैब। फॉर्मेट टैब पर आप क्लिक करोगे। देखिए यहाँ पर होता है ये आपका फॉर्मेट। आप जिससे इसको अपीयर करते हो तो आपके पास ये ऑप्शंस आ जाती हैं। सिलेक्ट एनी शेप ऑफ द इंक्लूडेड इन द चार्ट बाय ड्रैगिंग द माउस। आपने जो भी यहाँ से शेप इसमें इंक्लूड करनी है वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आपने कोई भी कलर चेंज करना है तो आपके पास यहाँ पर शेप फिल में कलर्स आ जाएंगे डिफरेंट टाइप्स के और आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हो।